बात करी जाए तो मार्केट आवर में हमने देखा था कि संवर्धना मदरसन के नंबर्स आए थे और नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की या इस टाइम पे बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो ये दोनों ही चीजें इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में बनी हुई थी। 20% का 6% की बढ़ोतरी हमें रिस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, बात करी जाए एबिटा की या फिर मार्जिन की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया था। ये पेन क्यों था, आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, तो सारे ही रिजल्ट्स पे चर्चा के लिए कंपनी के सीओओ पंकज मित्तल जी और कंपनी के सीएफओ कुणाल मलानी जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। और नंबर हमें अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली थी साल दर साल, नेट प्रॉफिट में भी और कंपनी के रेवेन्यू में भी। इसके पीछे के जो की ड्राइवर्स हैं वो क्या होंगे? क्या यहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से कोई कॉस्ट एफिशिएंसी होती हुई दिखाई दी है, या कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स किया है, या तो फिर कंपनी ने बाकी के जो ज्योग्राफिक परफॉर्मेंस है उस पे इस टाइम पे खासा ध्यान दिया है? कंपनी को अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो हर साल हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स ही किए हैं। और ये क्योंकि 5 साल का कंप्लीशन ईयर है, इसलिए मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ कि अगर हम सेल्स को देखते हैं, रेवेन्यूज को, तो 19% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है सालाना। और एबिटा 21% और पैट जो है वो 68% की तेजी से बढ़ा है। और अगर हम पिछले 1 साल को भी देखते हैं, उससे पिछले साल के मुकाबले, तो हमारे रेवेन्यूज में 15% की ग्रोथ रही है, एबिटा में 17 और पैट के अंदर में 40। जो पिछले साल थे उनके अंदर में बहुत अनसर्टेनिटीज भी थी और बहुत सारी दिक्कतें। उसके बावजूद हमारी टीम्स ने दुनिया में हर जगह पर एक रेजिलियंस के साथ काम किया और 23 नई कंपनियों को एक फैमिली के अंदर में लेकर आए। उनको भी बहुत अच्छे से एक बोर्ड ने इस बार सारी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत इम्पेकेबल तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन रहा, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट्स आ पाए हैं। और आप देख रहे हो कि इस समय में भी काफी अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन कंपनी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, बहुत सारी रीजन्स में है, प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, कस्टमर बेस भी डाइवर्सिफाइड है, और ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव साइड भी अब वृद्धि कर रही है कंपनी की। तो कंपनी ऐसी संघर्षपूर्ण समय के अंदर में बहुत अच्छे से अपने आप को बार बार निकाल के लाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि सारी टीम्स मिलके काम करती हैं और कस्टमर्स के साथ मिलके काम करते हैं। हम लोग उनकी ट्रस्ट के साथ काम करते हैं और उसी वजह से हम लोगों को नए और मौके मिलते हैं काम करने के साथ में। जी, डेफिनेटली ये तो नंबर्स के ऊपर हमने जस्ट समझ लिया है। लेकिन कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस टाइम पे। अगर कंपनी की इस टाइम पे करंट ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो किस तरीके से प्लेस्ड है, और अक्रॉस द मार्केट देखी जाए, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फिर ओवरसीज मार्केट की बात करें, तो जो कस्टमर की तरफ से डिमांड ट्रेंड है वो किस तरीके का नजर आ रहा है? ऑर्डर बुक हमारी 88 बिलियन है। इसमें नॉन ऑटोमोटिव करीब 2.7 बिलियन है, एंड इस नॉन ऑटोमोटिव में एरोस्पेस करीब करीब 1.3 बिलियन है। बाकी 1.4 बिलियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस हेल्थ एंड मेडिकल प्लस आईटी सर्विसेज, ये सब मिला के हैं। अगर आप देखिए ऑर्डर बुक मोटा मोटी 5 साल 5-6 साल के आसपास का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। एंड ये अभी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ऑटोमोटिव की, जो कि स्लाइटली म्यूटेड है, उसको ऑलरेडी कंसिडर करके बनाया गया है। उसके बावजूद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एट 88 बिलियन। तो ये आपको एक तरीके से दर्शाता है कि किस तरह से बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ी है, किस तरह से हमारी लिंकेजेस विद द कस्टमर के कारण हमने और बहुत सारे ऑर्डर्स जीत पाए हैं। जी, और जैसे पंकज बता रहे थे, हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, जिसके लिए बोर्ड ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। राइट। तो उन सब से कस्टमर ने भी हमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं जी ग्लोबली। जी, और ये सब दर्शाता है कि हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत डेफिनेटली। स्ट्रांग है। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे काफी अच्छा खासा कंपनी की तरफ से देखने को मिला है, और साथ में इस टाइम पे ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो वो भी हमें एक पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मार्जिन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंप्रेशन आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी इस टाइम पे क्या स्टेप्स ऐसे ले रही है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, प्राइसिंग पावर को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सके? कुणाल जी, कमिंग बैक टू अगेन।